हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2025। जी हाँ, मैं आपको हर एक कैटेगरी का कुछ कुछ म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो कि बहुत ही बेस्ट रहे उनके पास डेटा के हिसाब से। ये लेकिन ये ध्यान रखिए, इनका पास डेटा गारंटी देता है फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न आपको दिलवा सकते हैं और वैसा ही परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो इनके जो फंड मैनेजर वो चेंज होते रहते हैं, फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है, तो उस बेसिस पे जो उन्होंने बेट लगाए होते हैं वो भी चेंज होता रहता है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे रिटर्न भी वेरी कर जाता है। तो अब ये मत सोचिए कि पास्ट रिटर्न फ्यूचर में भी आपको वैसा ही मिल सकता है। लेकिन पहले हम चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको हाइब्रिड फंड के बारे में बता दूं। देखिए, हाइब्रिड फंड में ना दो चीज होते हैं, कंजर्वेटिव या एक एग्रेसिव अप्रोच। तो एग्रेसिव अप्रोच में क्या होता है कि आपका यहाँ पे 70 से 80 या 90% तक का आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो इक्विटी में रहता है, जो कि लार्ज कैप कंपनीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रहता है। और बाकी के बचे जो 20 से 30% हो गया या 10% हो गया, आपका डेप्ट के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होता है। डेप्ट मतलब जो आपको फिक्स्ड रिटर्न दिलवाते हैं, जैसे आपका कोई गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, जिसमें आपको पता है ना, आपने उसमें एफडी कर दी तो आपको 8 से 9% या 10% तक का गारंटी रिटर्न दिलवाते हैं, तो वैसे में इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं वो 10 से लेकर 14% के बीच में हो रहते हैं, 10 टू लेकर 14% के बीच में लॉन्ग रन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव वे में चल रहे हैं और थोड़ा सा रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहा है। अब यहाँ पे दूसरा होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो डेप्ट है वहां पे 70 से 80% में इन्वेस्टमेंट होता है और 10 से 20% या 30% आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये टोटल रिवर्स हो जाता है, क्योंकि आप कंजर्वेटिव वे में चलते हैं तो डेप्ट में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन आ जाता है और जो आपका क्या नाम है इक्विटी में वहां पे थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा रिस्क जो है थोड़ा सा कंजर्वेटिव वे में चल जाता है, मतलब कम हो जाता है, क्योंकि आपका डेप्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ का जो रिटर्न रेंज होता है वो 6% से लेकर 10% के बीचों बीच आपको मिलता है। ये बेटर देन थोड़ा एफडी रिटर्न मिल जाता है, इतना ज्यादा आपको नहीं मिलता है इसमें, क्योंकि रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं तो एग्रेसिव फंड में अभी जो टॉप का फंड चल रहा है वो आपका जेएम एग्रेसिव फंड, जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। और जो सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में टॉप में जो चल रहा है वो आपको कैनरा रोबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। और रिटर्न का रेंज मैंने बता दिया। जो एग्रेसिव फंड है वो आपका 10 से लेकर 14% के बीच में, और जो आपका कंजर्वेटिव फंड है वो आपका 6 से लेकर 10% रेंज के बीच में। लेकिन हाँ, यहां से ऊपर नीचे हो भी सकता है, आपको 5% तक का भी रिटर्न मिल सकता है, लेकिन 10 या 11% तक का भी मिल सकता है। ऐसा मत सोचिए कि थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है और लॉन्ग टर्म में ये चीजें ज्यादातर देखा गया है। आप ये मत सोचिए कि यही चीज मतलब मिलेगा, इसमें कोई एक फिक्स रिटर्न नहीं होता है, और कोई फिक्स गारंटी अगर दे रहा है ना वो फेक दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं जैसे आपको एक रेंज बता रहा हूँ कि इसके बीच में ज्यादातर चांसेस है कि इसके बीच में आपको रिटर्न मिलने के हैं। अब नंबर 2 में आता है आपका कैटेगरी, वो है आपका इंडेक्स फंड। जी हाँ, इंडेक्स फंड होता है जो इसमें आपकी टॉप की कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट होता है। टॉप की 50 कंपनी होगी, टॉप की 100 कंपनीज होगी, उसी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें जो दो टॉप के इंडेक्स फंड है वो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। हाँ, तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 13% से लेकर 17% के बीच में है, तो ऐसे पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न मिलता है। और ये थोड़ा रिस्की होता है हाइब्रिड फंड से। जी हाँ, तभी आपको जितना ज्यादा आप रिस्क ले रहे हो उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो रिटर्न रेंज है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, और यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, ये टॉप की 50 कंपनीज में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड पिक करने में बहुत ही कंफ्यूजन में कि आपको पता नहीं चला कि म्यूचुअल फंड कैसे पिक करना है, कौन सी क्राइटेरिया के बेसिस पे पिक करना है, और आपने क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, तो आप ये बुक मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिसका नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। बेसिकली बुक मैंने लिखी है और इसमें मैंने आपको 100 टिप्स बता रखे म्यूचुअल फंड के, जो कि मैंने प्रॉब्लम फेस करके, मैं नहीं चाहता कि आप भी वो प्रॉब्लम फेस कर। देखिए, मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं 6 से 7 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो जो मैंने गलतियां कर रखी है, जो आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए, तो मैंने इस म्यूचुअल फंड के इस बुक में लिख रखा है। आपको ये बुक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, अमेजोन में ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। अब नंबर 3 में आता है आपका लार्ज कैप कैटेगरी का फंड। जी हाँ, लार्ज कैप कैटेगरी में भी बड़ी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन यहां पे एक छोटा सा पोर्टफोलियो, मतलब 10 से 20% आप मान सकते हैं स्मॉल कैप या फिर छोटी कंपनी या फिर मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड। तो जब आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है तो रिटर्न भी यहाँ पे 1-2% ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको इंडेक्स फंड का रेंज बताया था 13 से लेकर आपका या फिर 12% से लेकर आपका 17% के बीच में, तो वैसे ही इसका आप मान सकते हैं 13 से लेकर 17 या 18% के बीच में। तो ये रिटर्न जो इसका रहता है वो बेसिकली आपका इंडेक्स फंड के आसपास
आसपास ही रहता है, कोई इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। हाँ 1-2% का ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए इसका जो पोर्टफोलियो में रहता है वो लगभग सेम ही रहता है। वहां पे टॉप की 50 कंपनीज है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, और यहाँ पे आपकी टॉप की 50 या 100 कंपनीज होगी, और बाद में 10 या 20% आपका क्या नाम है स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दे, ताकि 1-2% आपको एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर सके, एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सके। तो यहाँ पे जो आपको मैंने दो जो लार्ज कैप कंपनीज है वो आपका कैनरा रोबेको लार्ज कैप कंपनी फंड, और जो सेकंड जो है वो आपका मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, और थर्ड में आपका आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये तीन जो लार्ज कैप कंपनीज के जो फंड है ये बेसिकली थोड़ा ज्यादा फेमस है, लेकिन हाँ ये सब जान लीजिए कि पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न दोनों मतलब नहीं डिपेंडेंट रहता। अब यहाँ पे एक और कैटेगरी की बात करते हैं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो फ्लेक्सी कैप में आता है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ, तो इसमें होता क्या है कि जो फंड मैनेजर है उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो किसी भी कैप में इन्वेस्टमेंट कर सके, वो चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, तो वो अपने हिसाब से फंड मैनेजर चलता है। लेकिन यहाँ पे एक टर्न है कि मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जो फंड मैनेजर्स है वो ज्यादातर स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करते हैं कि 70% बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी के जो 30% हो गया मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो थोड़ा सा रिस्क आपका लार्ज कैप से बढ़ जाता है, तो यहाँ पे रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। रिटर्न यहाँ पे क्या आता है, आप देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड तो ऑल टाइम रिटर्न तो 18 से 90% 19% तक का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे आपका आपने रिस्क ज्यादा लिया तो रिटर्न भी आपको थोड़ा ज्यादा मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक और कैच है कि यहाँ पे ये बड़ी कंपनीज का, इंडिया की तो बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते भी है, यहाँ पे फॉरेन की भी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी मैंने आपको मेंशन किया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसके अलावा आपको दूसरे कैटेगरी के फ्लेक्सी कैप फंड भी मिल जाएंगे, जैसे एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड हो गया जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस ठीक ठाक दे रहा है, लेकिन फिर भी इन सब में फॉरेन इक्विटीज नहीं है। लेकिन जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में थोड़ी बहुत फॉरेन इक्विटीज है, इसलिए थोड़ा बहुत आप मतलब आप बोलेंगे आपका पोर्टफोलियो पे थोड़ा डाइवर्सिफाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अमेजोन जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी, बड़ी कंपनी जो आपने सुना होगा, तो ये सब बड़ी कंपनी इसके पोर्टफोलियो में है, तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज मेंशन करी है। लेकिन हाँ खुद रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिए, यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया कि भाई आपने ये चीज बोला है मैं कर दूंगा, लेकिन मैं आपको जस्ट पास्ट डेटा के बेसिस पे बता रहा हूँ ये एक टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है कैटेगरी वाइज। उसके बाद आपका उसके नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें वो आपका मिड कैप कैटेगरी का फंड। तो मिड कैप बेसिकली मिडिल बेस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मिडिल बेस कंपनी मतलब जो अभी फ्यूचर में बड़ी कंपनी बन सकती है, जो अभी बीचों बीच कंपनी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड बेस में है, तो यहाँ पे दो कंपनीज जो है वो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और दूसरा जो आपका टाटा मिड कैप फंड। यानी अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 17% से लेकर 23, 24 या 25% के बीच में है तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्क आपका बहुत ज्यादा बन जाता है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपका रिस्क हद से ज्यादा बन जाता है, क्योंकि सेबी गाइडलाइन के हिसाब से जो आप कोई भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चूज करें तो इसमें डेफिनेटली 65% तक का मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे मिड कैप का 65% पोर्टफोलियो में तो रहेगा ही रहेगा, तो इससे ज्यादा इन्होंने रखा ही है। तो 70-80% आपका यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में हो रहा है तो यहाँ पे आप रिस्क समझ पा रहे हो कितना ज्यादा है, कि ये अभी एक बड़ी कंपनी नहीं बनी है, मीडियम बेस कंपनी बन के रखी है। लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में रिटर्न जो चांसेस इसका जो रेंज रहता है वो आपको वही 17% से लेकर 25% के बीच में, 17 से लेकर 25। लेकिन कुछ कुछ जो कंपनीज है वो और भी ज्यादा रिटर्न आपको दे देती है, कैपेबिलिटी रखती है। जैसे अब अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कंपनीज का भी देखेंगे तो कभी कभार 3-4 साल में भी आपको 35 या 36, 37% तक का भी रिटर्न दे देती है कंटिन्यूसली हर साल। तो ऐसा कुछ मतलब इसमें कोई रेंज नहीं होता, मैं जस्ट बता रहा हूँ जनरली एक इसी के बीच में मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर दिया तो और भी ज्यादा रिटर्न दे देगा, अगर थोड़ा बहुत बुरा परफॉर्मेंस आ गया तो 17 से कम भी कर सकता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते, कोई भी अगर आपको गारंटी दे रहा है ना रिटर्न का तो यहाँ पे आपका फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। तो मैं ऐसा फ्रॉड आपके साथ नहीं करना चाहता, मैं आपको डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ, एक रेंज बता रहा हूँ, इसके पीछे मिलने के चांसेस है, लेकिन इससे कम इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे लास्ट में जो आपका कैटेगरी आता है वो आपका स्मॉल कैप फंड, जो कि बहुत ज्यादा रिस्क मतलब जो जिसका रिस्क एपिटाइट हाई से भी हाई है। देखिए जिसका रिस्क एपिटाइट हाई है वो मिड कैप की तरफ जाइए, जिसका रिस्क एपिटाइट हाई से भी हाई है और जिसका मतलब जो चाहते कि मुझे अनलिमिटेड रिटर्न मिल जाए और जब मैं बर्बाद हो जाऊं तो अनलिमिटेड बर्बाद हो जाऊं, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब अगर आपको चाहिए रिटर्न 50 से 60% एक साल में 100%,
तो आप ऐसे कैटेगरी में जा सकते हैं। और अगर आपका 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है और वो जाके एक साल में अगर 30-40 हजार रुपए हो जाए, आपको कोई फर्क ना पड़े, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो, वरना बिल्कुल ही मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड होते हैं। तो इसमें 3 म्यूचुअल फंड है जो मैंने पिक कर रखे, क्योंकि ये 3 म्यूचुअल फंड थोड़ा कैटेगरी से रिस्क कम लेके आपको रिटर्न भी कैटेगरी बीटिंग दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बताओ तो पहला जो आपका आता है वो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, और सेकंड जो आता है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, और थर्ड जो आता है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। ये जो 3 मैंने आपको म्यूचुअल फंड बताया, ये रिस्क थोड़े कम लेके आपको रिटर्न कैटेगरी बीटिंग दिलवा रहे हैं। अगर आप और भी रिस्क लेना चाहते हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे यार, कमेंट में भी बोलेंगे यार क्वांट क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि देखिए क्वांट और भी ज्यादा रिस्क है वो, उसमें तो मतलब आप जब स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और उसके ऊपर से क्वांट स्मॉल कैप फंड में कर रहे हैं तो रिस्क पे भी रिस्क ले रहे हैं, मतलब वहां पे तो पूरा जबरदस्त वाला रिस्क ले रहे हैं। जिन्होंने क्वांट स्मॉल कैप फंड में लास्ट के 1 साल में एसआईपी किया होगा, उनको पता होगा कि ये क्वांट स्मॉल कैप फंड में कितना रिस्क बना रहता है। क्योंकि मैंने भी देख रखा है, कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई मेरे को पास्ट के जो ये 1 साल छोड़े उससे पहले जो मेरे को 60 से 70% तक का रिटर्न मिला था, और ये 1 साल लास्ट के 1 साल में इतना ज्यादा मार्केट गिरा कि 35 से 40% गिर गया, कि मेरा अभी जाके रिटर्न सिर्फ 15% या 20% पे आ गया है। तो बहुत ज्यादा मतलब गिरा है। तो यहाँ पे आपको वॉलिडिटी बहुत ही मैसिव देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको ये मत सोचिए कि क्वांट का मैंने बताया तो ये जो 3 बताया इसमें भी वॉलिडिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क बना रहता है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्वांट स्मॉल कैप फंड थोड़ा कम यहाँ पे रिस्क लेके चलते हैं, इसलिए यहाँ पे रिस्क कम लिया जाता है, तो रिटर्न भी थोड़ा कम मिलता है, लेकिन रेंज जो है इसका बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा रहता है 10 साल 15 साल, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं। और आपका अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन 20% से ऊपर है और जाके 30% 35% तक जा रहा है, तो ऐसे जाके कर सकते हैं। और रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा आई है, तभी ऐसे, वरना आप इसकी तरफ बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। और जो मैंने आपको भी जितने भी म्यूचुअल फंड रिकमेंड करे, बस पास्ट डेटा के बेसिस पे रिकमेंड करे, ये नहीं कि अभी फ्यूचर में ये ऐसा परफॉर्म करेंगे। फ्यूचर में ये भी हो सकता है क्वांट अपना रिस्क कम कर दे और ये जो तीनों म्यूचुअल फंड मैंने बताया ये अपना रिस्क बढ़ा दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं वो बताया आपको, और पास्ट डेटा के हिसाब से बताया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।